आदेश जय महाकाल। सुबह मिले ये 5 संकेत तो समझो भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। अगर सुबह आंख खुलते ही आपके पूरे पूजा घर में बिना किसी अगरबत्ती के भी एक तीव्र और अलौकिक सुगंध आने लगती है, या सुबह की पहली किरण के साथ ही आपके मन में एक असीम आनंद और जागृत शांति छा जाती है, तो ये कोई साधारण सुबह नहीं है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि साक्षात ब्रह्मांड के मालिक महादेव या आपकी इष्ट शक्ति केवल दूर आकाश में नहीं बैठी हैं, बल्कि वह सुबह के उस जागृत पहर में तुम्हारे घर के भीतर कदम रख चुकी है और अपना वास बना चुकी है। अगर तुम इन कड़े संकेतों को पहचान कर उस ऊर्जा का स्वागत नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अपनी साधना की सबसे बड़ी कमाई को अपने ही हाथों से मलिन कर रहे हो। जब कोई साधक रात भर मंत्र जाप करता है, सच्चे भाव से अपने इष्ट को पुकारता है, तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो शक्तियों के धरती पर उतरने का सबसे जागृत समय होता है। तंत्रशास्त्र का कड़ा नियम कहता है कि भगवान साक्षात हाड़ मांस के शरीर में नहीं आते, बल्कि वे अपनी जागृत तरंगों और सूर्य पहरेदारों के माध्यम से सुबह सुबह 5 ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें तुम्हारा ये शरीर और तुम्हारा घर तुरंत महसूस कर लेता है। पहला सबसे कड़ा संकेत है कि जब सुबह ठीक 4 से 5 बजे के बीच बिना किसी अलार्म के तुम्हारी आंख अचानक साक्षात झटके से खुल जाए। आंख खुलते ही तुम्हारे मन में कोई आलस, कोई भारीपन या कोई मलिन विचार ना आए, बल्कि मुख से अपने आप पहला शब्द ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः या नमः शिवाय, या अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट का नाम, अपने माता पिता का नाम निकले। तंत्र का नियम कहता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वरी ऊर्जा तुम्हारे घर की परिक्रमा करती है, तो उसकी जागृत तरंगे तुम्हारे शरीर के भीतर के वायु तत्व को झकझोर देती है, जिससे तुम्हारी चेतना तुरंत जागृत हो जाती है। ये भगवान द्वारा तुम्हें जगाने का सबसे पहला और कड़ा नियम है। दूसरा संकेत है सुबह सुबह तुम्हारे पूजा घर या दहलीज के पास अचानक साक्षात एक जागृत सुगंध का फैल जाना। तुम अभी सोकर उठे हो, तुमने कोई धूपबत्ती नहीं जलाई, कोई इत्र नहीं छिड़का, फिर भी तुम्हें चंदन, गुलाब या किसी पवित्र जड़ी बूटी जैसी दिव्य महक आ रही है, जो कुछ पलों के लिए पूरे घर को महका देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस महाशक्ति का सूक्ष्म पहरा तुम्हारे घर की आंतरिक गंदगी को काट कर वहां अपनी पवित्र ऊर्जा बिखेर रहा है। तीसरा संकेत तुम्हारे मुख्य द्वार यानी दहलीज से जो मिलता है। अगर सुबह के समय जैसे ही तुम अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलते हो, बाहर की ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका तुम्हारे चेहरे पर लगता है जो तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक के रोम रोम को खड़ा कर देता है। तो समझ लो कि देवी देवताओं की कृपा तुम्हारे द्वार पर साक्षात खड़ी है। उस समय दहलीज पर जल छिड़कना और देवी का ध्यान करना साधक के भाग के बंद तालों को खोलने का सबसे अचूक विधान माना जाता है। चौथा संकेत है सुबह की पूजा के समय साक्षात पक्षियों या गाय की जागृत ध्वनि का सुनाई देना। अगर जैसे ही तुम अपने आसन पर बैठते हो, मंत्र का जाप शुरू करते हो, ठीक उसी समय तुम्हारे घर की मुंडेर पर या खिड़की पर कोई पक्षी बहुत ही मधुर आवाज में चहकने लगे, या दहलीज पर आकर कोई गाय रमाने लगे, तो रुक जाओ। पशु और पक्षी इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वे ईश्वरी ऊर्जा को अपनी आंखों से साक्षात देख सकते हैं। उनका वहां आना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे मंत्र घर्षण से जो ऊर्जा पैदा हुई है, उसने उस महाशक्ति को तुम्हारे घर में खींच लिया है। पांचवा और सबसे तीव्र संकेत है सुबह की आरती या दीपक के समय तुम्हारे पूरे शरीर में एक अद्भुत कंपन होना और पूजा के दीपक की लौ का अचानक बहुत ऊंचा उड़ जाना। जब तुम आंखें बंद करके सुबह का पहला मंत्र बोलते हो, तो रीढ़ की हड्डी में एक कड़ा खिंचाव महसूस होता है और आंखों के कोने से अपने आप आनंद के आंसू ढलक जाते हैं। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि भगवान की ऊर्जा तुम्हारे शरीर के चक्रों को साक्षात छू चुकी है और तुम्हारा यह शरीर उस तेज को संभाल रहा है।
जब ये 5 जागृत संकेत किसी साधक को मिलने शुरू होते हैं तो वो अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, जो उसकी पूरी साधना को शून्य कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तो अब हमारे घर में ही आ गए हैं, अब हमें किसी नियम कायदे की क्या जरूरत, अब तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे श्राप दे सकते हैं। तंत्र का कड़ा और अखंड नियम कहता है कि भगवान जितने कृपालु हैं, उनके पहरे के नियम उतने ही तीखे और फौलादी हैं। अगर तुम इन संकेतों को देखने के बाद सुबह उठकर सबसे पहले गाली गलौज करते हो, दूसरों के प्रति मन में छल कपट रखते हो या अपने इस शरीर की पवित्रता को गंदे विचारों से अशुद्ध करते हो, तो जागृत ऊर्जा उसी क्षण तुम्हारे घर से बहुत दूर चली जाएगी। शक्तियां तुम्हारे मन के भीतर छिपे चोर को तुरंत पकड़ लेती हैं। अगर तुमने ब्रह्म मुहूर्त के इन संकेतों का सम्मान नहीं किया, सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ नहीं दिया और अपने आचरण को लोहे की तरीके से मजबूत नहीं रखा, तो जो शक्तियां आज तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, कल वे ही अपनी कड़ी दृष्टि फेर लेंगी। ईश्वरीय ऊर्जा तब तक तुम्हारे घर को किला बनाए रखेंगी जब तक तुम्हारे शरीर और विचारों का आचरण साफ रहेगा। अगर तुम भी अपनी साधना को इस साधारण स्तर से उठाकर उग्र और साक्षात जगत स्तर पर ले जाना चाहते हो, तंत्र शास्त्र के उन बेहद कड़े और गुप्त नियमों को क्रम से सीखना चाहते हो जिनसे जीवन की दिशा बदलती है, तो हमारे इस विशेष सदस्य घेरे में बने रहो। इस मार्ग के जितने भी गहरे और सिद्ध उपाय हैं जो केवल समर्पित साधकों के लिए हैं, उन सभी जागृत चरणों को देखने और समझने के लिए हमारी सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट से तुरंत जुड़ो और हर एक वीडियो को पूरी कड़ाई के साथ क्रम से देखते चले जाओ। आदेश। जय महाकाल।